नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें आ रही हैं। जी हां दोस्तों, पेंशन भोगियों को मिली राहत की खबर। अब मिलेगा अतिरिक्त पेंशन का लाभ। कौन कौन होंगे इसके पात्र, इसको लेकर दोस्तों नया सर्कुलर आप सभी के लिए जारी कर दिया जा चुका है। तो आखिरकार पेंशन भोगियों को क्या राहत मिली है, कौन से पात्र होंगे और क्या सर्कुलर जारी हुआ है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से आप सभी को जानकारी दी जाएगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 न्यूनतम 9,000 रुपए पेंशन की मांग। पीएम मोदी के सामने गुस्सा। जानिए दोस्तों पेंशन धारकों ने यहाँ पर 9,000 रुपए की मांग को लेकर क्या बड़ा ऐलान किया है। ईपीएस 95 पेंशन 9,000 रुपए को लेकर क्या बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वहीं दोस्तों ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, इस दिन देश भर में लागू हो सकती है ओल्ड पेंशन स्कीम। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ा तोहफा त्योहारी सीजन में दे दिया जा चुका है। आखिरकार किस दिन ओल्ड पेंशन योजना को बहाल किया जाएगा, लागू किया जाएगा, इसको लेकर क्या बड़ी खबर है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों केंद्र सरकार ने पेंशनर्स को लेकर किया बड़ा ऐलान, सर्कुलर कर दिया है जारी। जी हाँ दोस्तों, 7वें पे कमीशन को लेकर पेंशन रूल्स को लेकर आप सभी के लिए बड़ा अपडेट आया है, जिसके तहत केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है और आप सभी के लिए सर्कुलर जारी किया है। तो कौन सा सर्कुलर जारी किया और बड़ा ऐलान किस प्रकार से किया गया है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसीलिए हम सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 में न्यूनतम 9,000 रुपए पेंशन की मांग को लेकर बड़ी खबर आई है। पीएम मोदी के सामने मुद्दा उठ चुका है, पेंशन भोगियों का गुस्सा सामने देखने को मिला है। इसके बारे में चलिए बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, निजी क्षेत्र में कर्मचारी ईपीएफओ के अंतर्गत आते हैं। उन्होंने सरकार से उनकी मासिक पेंशन बढ़ाने की अपील कर डाली है। कर्मचारी पेंशन योजना के तहत निजी कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन तय की जाती है। कर्मचारी पेंशन योजना को लेकर चेन्नई ईपीएफ पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने हाल ही में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया को पत्र लिखकर न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग की थी। संगठन ने कहा है कि निजी क्षेत्र में कर्मचारियों की भी न्यूनतम 9,000 रुपए को पेंशन मिलनी चाहिए। देश भर में करीब 75 लाख ईपीएस 95 पेंशन के अंतर्गत कर्मचारी आते हैं। संगठन का कहना है कि हाल ही में घोषित यूपीएस पेंशन योजना का लाभ 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा, लेकिन सरकार ने ईपीएस 95 के अंतर्गत आने वाले निजी कर्मचारियों के बारे में भी सोचना चाहिए। तो दोस्तों पीएम मोदी के सामने उठाएंगे मुद्दा, इसको लेकर बड़ी खबर है। चेन्नई ईपीएस वेलफेयर एसोसिएशन ने यहां पर मांग की है कि पेंशन का मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी चर्चा होनी चाहिए। आपको बता दें कि पहले जुलाई में ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति आंदोलन ने यहां पर दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए करने की मांग की थी। महाराष्ट्र में इस संगठन के अंतर्गत करीबन 71 लाख सेवानिवृत्त ईपीएस 95 पेंशन भोगी आते हैं, जबकि यह संगठन देश के औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले 7.5 करोड़ कर्मचारियों का भी नेतृत्व करता है। तो दोस्तों एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में अभी भी न्यूनतम पेंशन कितनी है, तो ईपीएस 95 के तहत केंद्र सरकार ने वर्ष 2014 में यहाँ पर जो है न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए की तय की थी। हालांकि श्रम मंत्रालय ने पिछले साल वित्त विभाग को एक प्रस्ताव भेजकर इस पेंशन को दोगुना यानी कि इससे 2,000 रुपए करने की मांग की थी। फिलहाल वित्त मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है। कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन तय करने का मौजूद फॉर्मूला यह है कि मूल वेतन की सेवा अवधि से गुणा करें और परिणाम को 70 से विभाजित कर लेते हैं। मान लीजिए किसी कर्मचारी का मूल वेतन 50,000 रुपए है, उसे 30 साल तक उसने काम किया है, तो इस तरीके से परिणाम 15 लाख होगा और 70 से विभाजित करने पर दोस्तों 21,428 रुपए आएगा। यह उस कर्मचारी की मासिक पेंशन हो जाती है। ऐसे दोस्तों उसका कैलकुलेशन किया जाता है। निजी क्षेत्र के कर्मचारी हर महीने मूल वेतन का 12% ईपीएफ में डालते हैं, उसका नियोक्ता भी उतनी ही राशि देता है। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन का 12% काटने का नियम फिलहाल 15,000 रुपए के वेतन के शुरू होता है, जबकि श्रम मंत्रालय ने इसे बढ़ाकर 21,000 रुपए तक करने का प्रस्ताव रखा है। अगर ऐसा होता है तो दोस्तों कर्मचारी पेंशन योजना में निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को ज्यादा लाभ होगा और उनकी पेंशन दोस्तों बढ़कर मिलने वाली है। यह बड़ा अपडेट आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकल कर सामने आ चुका है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की
बात करें तो ईपीएस नांदीफा पेंशन भोगियों को मिली बड़ी राहत। अब मिलेगा अतिरिक्त पेंशन का लाभ, ये होंगे पात्र और सर्कुलर दोस्तों इसके लिए जारी कर दिया जा चुका है। तो कौन कौन इसके पात्र होंगे, सर्कुलर क्या जारी किया है और पेंशन भोगियों को राहत किस तरीके से मिलेगी और अतिरिक्त पेंशन का लाभ कैसे देखने को मिलेगा, चलिए इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों महंगाई राहत वृद्धि के बाद केंद्र सरकार की मोदी सरकार ने यहाँ पर जो है पेंशन भोगियों को एक और बड़ा तोहफा दे दिया है। इसके तहत सरकार ने 80 साल से अधिक उम्र के पेंशन भोगियों को एक्स्ट्रा पेंशन का लाभ देने का फैसला किया है। कार्मिक लोक सेवा शिकायत और पेंशन मंत्रालय की ओर से जारी एक सर्कुलर में कहा गया कि केंद्र सरकार ने इन पेंशन भोगियों को अनुकंपा भत्ता नामक अतिरिक्त पेंशन मिलेगी। पेंशन मंत्रालय ने 80 वर्ष की आयु वाले केंद्र सरकार के सिविल पेंशन भोगी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि सीसीएस पेंशन नियम 2021 के नियम 44 के उपखंड 6 के प्रावधानों के अनुसार सेवानिवृत्ति सरकारी कर्मचारियों द्वारा 80 वर्ष या इससे अधिक आयु पूरी करने के नियमों के तहत अनुकंपा भत्ता दिया जाएगा। आदेश के अनुसार 80 से 85 वर्ष की आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों के मूल पेंशन में यहाँ पर 20% के पात्र होंगे, जबकि 85 से 90 वर्ष के आयु वाले 23%। वहीं दोस्तों 90 से 95 वर्ष की आयु वाले बुजुर्ग मूल पेंशन के 40% के पात्र होंगे और वहीं दोस्तों 95 से 100 वर्ष की आयु वाले लोगों को 50% पेंशन अतिरिक्त मिलेगा। वहीं 100 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले सुपर सीनियर सिटीजन को मूल पेंशन का 100% के पात्र होंगे। उदाहरण के लिए 20 अगस्त 1942 को जन्मे पेंशन भोगी 1 अगस्त 2022 को मूल पेंशन के 20% की दर से अतिरिक्त पेंशन के पात्र होंगे। वहीं दोस्तों यहाँ पर जो है यहाँ पर आप सभी के लिए बात करें कि अतिरिक्त पेंशन या अनुकंपा भत्ता उस महीने से पहले दिन से प्रभावी होगा जब पेंशन भोगी की तय आयु तक पहुंच जाएगा। ये निश्चित रूप से करने वाले पात्र पेंशन भोगियों को बिना किसी देरी के उचित लाभ मिलेगा। पेंशन और पेंशन वितरण में शामिल सभी विभागों और बैंकों को परिवर्तनों के बारे में सूचना प्रसारित करने के लिए भी निर्देश जारी कर दिए जा चुके हैं कि जल्द से जल्द इन लाभों को पेंशन धारकों के थ्रू पहुंचाया जाए। वहीं दोस्तों पुरानी पेंशन योजना को लेकर हम सभी के लिए बड़ी खबर आ रही है। ओल्ड पेंशन सिस्टम अब यहाँ पर जो है उसको लेकर कितनी बड़ी खबर आई है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस को लेकर लंबे समय से सरकारी कर्मचारियों में उत्सुकता है। पेंशन व्यवस्था में बदलाव न केवल सरकारी कर्मचारी बल्कि उनके परिवारों पर भी असर पड़ता है। ऐसे में पुरानी पेंशन योजना की वापसी पर निर्णय को लेकर यहाँ पर जो है आप सभी के लिए बड़ा तोहफा बन सकता है। इस वीडियो के अंदर पुरानी पेंशन योजना की महत्वपूर्ण जानकारी, इसके लाभ और संभावित प्रभावों की चर्चा हम दोस्तों विस्तार से करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कर्मचारियों की मांग की। तो कर्मचारी लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू किया जाए और उनका मानना है कि नई पेंशन योजना में सेवानिवृत्ति के बाद सुरक्षा का स्तर कम और स्थायित्व यहाँ पर जो है कम होती है। वहीं दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए इस त्योहार के सीजन में सरकार द्वारा कर्मचारियों के हितों में बड़े फैसले लेने का यहाँ पर जो उपयुक्त माना जाता है। यह संभावना है कि पुरानी पेंशन योजना को यहाँ पर जो है इसी अवसर पर लागू किया जा सकता है, जिससे लाखों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। तो आखिरकार क्यों पुरानी पेंशन योजना बेहतर है, इसको लेकर बात करें तो कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की आजीवन वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। इससे उन्हें भविष्य की आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना नहीं करना पड़ता है। ये योजना कर्मचारियों के लिए स्थायी और फायदेमंद साबित होती है। अब बात करें कि पुरानी पेंशन योजना के प्रमुख लाभ क्या हैं, तो 3 लाभों की चर्चा करते हैं, जिसमें जीवन भर पेंशन की बात करें तो कर्मचारी को जीवन भर तक एक निश्चित रूप से पेंशन मिलती है, जिससे कर्मचारी आजीवन संतुष्टि के साथ जी पाता है। वही दोस्तों दूसरा है महंगाई भत्ता। जी हाँ दोस्तों पुरानी पेंशन योजना के अनुसार महंगाई भत्ते में वृद्धि के साथ पेंशन में भी बढ़ोतरी होती है, जिससे महंगाई से निपटने के साथ साथ पेंशन राशि बढ़कर आएगी और पेंशनधारक अपने खर्चों को आसानी से वहन कर पाएंगी। वहीं तीसरी है दोस्तों वित्तीय सुरक्षा। जी हाँ दोस्तों सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी वित्तीय सुरक्षा के रूप में सुरक्षित महसूस करेंगे, क्योंकि उनकी पेंशन गारंटीड आएगी, यानी कि फिक्स पेंशन के प्रावधान को लेकर पेंशनधारकों में वित्तीय सुरक्षा बनी भी रहेगी। ये दोस्तों पुरानी पेंशन योजना के मुख्य लाभ आप सभी के लिए बताई जा रही हैं।